हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एचपी टैट जेबीटी परीक्षा के जनरल नॉलेज जीके प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे जो कि 2020, 21 और 2022 में पूछे गए थे। यदि आप एचपी टैट जेबीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम इन वर्षों के प्रश्नों को विस्तार से समझेंगे ताकि आप एग्जाम में उसको बड़े इजीली क्लियर कर सको एग्जाम को। ठीक है, तो चलिए बिना समय को गवाए शुरुआत करते हैं। तो चलिए लेते हैं हमारा पहला प्रश्न, जिसमें आपसे पूछ रखा है व्हाट इज एपीकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, मधुमक्खी पालन, हनी बी कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉज ऑफ टाइड्स। ठीक है, यू हैव फोर ऑप्शंस। ज्वार भाटा क्यों आता है? तो जो ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण है वो है पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण। नेक्स्ट है वट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है, तो जो खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, सोडियम बाय कार्बोनेट। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग। ठीक है, मानव में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। ठीक है, 20 हर्ट्स से लेकर के 20,000 हर्ट्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। ठीक है, तो पानी का पीएच क्या है? पानी न्यूट्रल होता है, ठीक है, उदासीन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7। नेक्स्ट है व्हेन डिड द फर्स्ट मैन स्टेप ऑन मून। ठीक है, तो आपने बताना है कि पहला व्यक्ति चंद्रमा पर कब गया था। तो ये गया था 1969 में, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसी के साथ आपने याद रखना है कि जो कभी कभार एग्जाम में पूछ ली जाता है कि मतलब उस व्यक्ति का नाम बताओ जिन्होंने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखे थे, तो वो थे हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है जी। नेक्स्ट है जिसमें आपसे पूछ रखा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ सनलाइट। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की गति क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है हु इज द फाउंडर ऑफ रामाकृष्ण मिशन। तो आपने बताना है कि जो रामाकृष्ण मिशन है, ठीक है, उसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विवेकानंद। नेक्स्ट है इन विच ईयर द नेशनल कांग्रेस केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1885, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डैश इज अ रबी क्रॉप। आपके पास चार ऑप्शन दे रखी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए गेहूं। ठीक है, रबी की फसल कौन सी है इसमें से? गेहूं। देखिए जो फसलें है वो तीन तरह की है, इसके जो प्रकार है तीन तरह के हैं। आप ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, कभी कभार रबी पूछ लिया जाता है, तो कभी खरीफ पूछ लिया जाता है, कभी जायद पूछ लिया जाता है। तो ये तीन प्रकार की फसलें हैं, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, जो रबी है इनकी बुआई कब होती है? अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में, और इनकी जो कटाई है वो होती है मार्च टू अप्रैल। और इसकी जो प्रमुख फसलें हैं रबी रबी की वो है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू आदि। ठीक है, फिर अगर खरीफ फसल की बात की जाए तो इनको बोया जाता है जून जुलाई के बीच में। ठीक है, अभी जून चल रहा है ना, तो जून और जुलाई के बीच में, और अक्टूबर और नवंबर के बीच में इनकी कटाई कर ली जाती है। तो इसका जो उदाहरण है वो है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली आदि। और एक जायद की फसल भी होती है। ठीक है, और जो जायद की फसल है वो बोई जाती है मार्च और अप्रैल के बीच में। ठीक है, और काटी जाती है ये जून और जुलाई के बीच में। जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गई, खीरा हो गया। ठीक है, या फिर ये ऐसी ऐसी फसलें हैं, ठीक है, जो पानी वाली होती है ज़्यादातर, जैसे तरबूज, खरबूजा, ठीक है, ककड़ी। तो जिनमें पानी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो वो कौन सी फसलें वो होती है जायद। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच इंडस्ट्री लाइमस्टोन इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो आपने बताना है कि जो चूना पत्थर है, ठीक है, चूना पत्थर को किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सीमेंट, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच कंट्री हैव द कॉमन बॉर्डर विद उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ठीक है, देन यू हैव फोर ऑप्शन। तो आपने बताना है कि किस देश की सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम और सिक्किम को छूती है। तो ये छूती है किसको? ऑप्शन ए, ठीक है, चाइना। नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच स्टेट। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है
अमंग द फ्लोइंग ब्लैक सॉइल इज मेजोरिटी फाउंड, ठीक है। तो आपने बताना है कि जो काली मृदा मुख्यतः पाई जाती है कहाँ पर। यू हैव 4 ऑप्शन, तो ये पाई जाती है गुजरात में, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन विच ओशियन नर्मदा रिवर फॉल्स, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है जाकर के, तो ये गिरती है अरब सागर, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टिंग ऑफ आंट, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट है व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन बी 22 मार्च, ठीक है। जल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 मार्च, ठीक है। कभी कभार पूछ ली जाता है कि अर्थ डे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। वट इज दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। तो दक्षिण गंगोत्री क्या है, ये एक शोध केंद्र है, यानी कि ऑप्शन डी रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एरिया विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपने बताना है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, राजस्थान। नेक्स्ट है टोडरमल वाज दी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ, ठीक है। टोडरमल किसके राजस्व मंत्री थे, तो ये थे अकबर के, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन विच स्टेट इज सोमनाथ टेम्पल लोकेटेड, ठीक है। आपने बताना है कि जो सोमनाथ मंदिर है वो किस राज्य में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका गुजरात में, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन विच स्टेट इज ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, ठीक है। तो ओनम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका केरल में, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हेन डिड वास्को डी गामा रीच इंडिया, तो वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा, ये पहुंचे थे आपके 1498 में, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन विच सिटी इज गोल्डन टेम्पल लोकेटेड, तो आपको पता ही होगा कहाँ पड़ता है ये स्वर्ण मंदिर, ये पड़ता है आपका अमृतसर में, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आपने बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के उपकरण को क्या कहते हैं, जो विद्युत धारा को उत्पन्न करता है, तो उसे कहा जाता है जनरेटर, ठीक है, जनित्र, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज डैश मीटर पर सेकेंड, तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, ये बताना आपने, तो इसका राइट आंसर है 9.8, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वेयर इज जंतर मंतर लोकेटेड, तो जंतर मंतर कहाँ पाया जाता है, यू हैव 4 ऑप्शंस, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए जो जंतर मंतर है वो इन तीनों ही जगह पर पाया जाता है, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, जो आपका मस्तिष्क है वो किस एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपको 4 ऑप्शन दे रखी है, थिंकिंग, हार्ट बीट, बॉडी बैलेंस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए ये जो तीनों ऑप्शन है ना, इन सब के लिए जो आपका ब्रेन है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमेज फॉर्मेशन, तो आपने बताना है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो किसके ऊपर बनता है ये, तो ये बनता है आपका रेटिना पर, यानी कि दृष्टि पटल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जिसमें आपसे पूछ रखा है व्हेन इज वर्ल्ड साइंस डे सेलिब्रेटेड, ठीक है, जो साइंस डे है विश्व विज्ञान दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हाउ मेनी टोटल नंबर्स ऑफ बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, तो मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 206, ठीक है जी। नेक्स्ट है झांझर, हिमाचल प्रदेश का झांझर नृत्य किस जिले से संबंधित है, ठीक है, झांझर डांस इज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो आपने बताना है कि जो झांझर नृत्य वो किस जिले से संबंधित है, तो ये है आपका चंबा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट मेजर ह्यूमिडिटी, ठीक है, आर्द्रता को मापने वाला निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ठीक है, कौन मेजर करता है ह्यूमिडिटी को, हाइग्रोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ शुगर फाउंड इन मिल्क, दूध में पाई जाने वाली चीनी क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लैक्टोज। नेक्स्ट है
हु वाज फाउंडर किंग ऑफ चंबा स्टेट, ठीक है, चंबा राज्य के संस्थापक राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेरू वर्मन, ठीक है। नेक्स्ट है द टर्म डबल फोल्ट इज एसोसिएटेड विथ, डबल फोल्ट किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है टेनिस से, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इंद्रहाल पास इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच टू डिस्ट्रिक्ट, तो आपने बताना है कि जो इंद्रहाल दर्रा है, ठीक है, वो किन दो जिलों की सीमा पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कांगड़ा और चंबा, ठीक है। कौन से जिले है वो है आपके कांगड़ा और चंबा, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कुफरी जीवन एंड कुफरी ज्योति आर टू फेमस वेराइटी ऑफ, ठीक है, कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति दो प्रसिद्ध किस्में हैं। तो आपने बताना है कि किसकी है ये, ठीक है, ये टमाटर की है, बादाम की है, आलू की है या फिर अंगूर की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, पोटैटो, यानी कि आलू की। किसकी किस्म है कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति? ये है आलू की। नेक्स्ट है ऑन विच डेट द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ, ठीक है, 1857 का विद्रोह किस तारीख को मेरठ से शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, 10 मई 1857, ठीक है। कब हुआ था? 10 मई, क्या तारीख थी उसकी? उसकी तारीख थी 10 मई 1857। नेक्स्ट है हु इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया, ठीक है, बाबर की भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो बाबर को किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, दौलत खान लोधी, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द ऑथर ऑफ इंडिया डिवाइडेड इज, तो आपने बताना है कि जो इंडिया डिवाइडेड नाम की बुक है, ठीक है, उसके लेखक कौन है? तो जो इसके लेखक है वो है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हु स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, आपने बताना है कि जो असहयोग आंदोलन है वो किसने शुरू किया था? तो ये किया था, सभी को पता ही होगा, महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, ऑप्शन ए। कभी कभार एग्जाम में इसकी तारीख भी पूछ ली जाती है, तो इस आप ध्यान में रखेंगे, वो है 1920, ठीक है। नेक्स्ट है जिसमें आपसे पूछ रखा है फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन आर मेंशन्ड इन, तो आपने बताना है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, ठीक है, किसके अंदर है? तो वो मिलता है आपको संविधान के भाग 4A में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पार्ट 4A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज इन विच स्टेट, तो ये पड़ता है आपका उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। जो RIMC है ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका उत्तराखंड में, ठीक है। RIMC की आप ना फुल फॉर्म भी याद रखना कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ठीक है। कभी कभार एग्जाम में क्या है कि पूछ लेगा कि RIMC ये किसके लिए स्टैंड करता है? तो इट स्टैंड फॉर राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। नेक्स्ट है एंसेंट नेम ऑफ कांगड़ा वाज, ठीक है, कांगड़ा का प्राचीन नाम था, क्या था? तो वो था त्रिगत, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो किया जाता है आपका 11 जुलाई को, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, आपने बताना है कि किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो किसकी नहीं की जाती है? तो इसका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ हाइमन्स इन ऋग्वेदा, ठीक है, तो आपने बताना है कि ऋग्वेद में सूत्रों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, 1028। नेक्स्ट है विच हिमाचली वाज अवॉर्डेड इंडिया फर्स्ट परमवीर चक्र पोस्टुमेसली आफ्टर इंडिपेंडेंस, किस हिमाचली को स्वतंत्रता के बाद मरणोपरांत भारत का पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया था? देन यू हैव 4 ऑप्शन, ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे रखी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है मेजर सोमनाथ शर्मा, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज रिकेट्स, ठीक है, तो आपने बताना है कि कौन सी विटामिन की कमी से रिकेट्स हो जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन डी। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज अ,
नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया ऑन विच अमंग द फ्लोइंग डेट्स। ठीक है, तो आपने बताना है कि मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद का जो जन्मदिन है, कहते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, 29 अगस्त, 29 अगस्त। नेक्स्ट है आर्य समाज वाज फाउंडेड इन ईयर। ठीक है, आपने बताना है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1875, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एलपीजी अब्रिवेशंस ऑफ। ठीक है, जो एलपीजी है, एलपीजी का विस्तृत रूप में क्या है, एक तरह से एलपीजी को आप किस तरह से डिफाइन किसके लिए स्टैंड करता है, तो इट स्टैंड फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, 2022 का क्वेश्चन पेपर है, तो 2022 में कौन थे, उस वक्त थे आपके भगत सिंह किशोरी। ठीक है, बट अगर अभी की बात की जाए तो अभी है आपके सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, सीपी राधा कृष्णन। नेक्स्ट है चमेरा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। ठीक है, तो आपने बताना है कि जो चमेरा जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी के ऊपर स्थित है, तो ये है आपकी रावी के ऊपर, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है जी। नेक्स्ट है जिसमें आपसे पूछ रखा है who was presented in 1989 with first पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम अवार्ड। ठीक है, 1989 में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम पुरस्कार किसे मिला, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी श्री जयदेव किरण। ठीक है, नेक्स्ट है कहलूरी लैंग्वेज इज स्पोकन इन विच पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपने बताना है कि जो कहलूरी भाषा है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, तो ये बोली जाती है आपके बिलासपुर में, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग विच इज द मोस्ट डेंसिटी पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपने बताना है कि जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है, ठीक है, एचपी में वो कौन सा है, तो वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, हमीरपुर, तो ऑप्शन डी हमीरपुर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मैटर। ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शन दे रखी है, एयर, फीलिंग ऑफ कोल्ड, डस्ट एंड ह्यूमिडिटी। देखिए जो एयर हो गया, डस्ट हो गया, ह्यूमिडिटी, ठीक है, ये सभी क्या है, मैटर है, तो इसका राइट आंसर होगा ठंड का महसूस करना। ठीक है, ये क्या है, पदार्थ नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज इक्वल टू। ठीक है, तो आपने जो सेल्सियस में दे रखा है टेम्परेचर, उसको केल्विन में चेंज करना है, तो आप कर सकते हो 273। ठीक है, 273 में आप 10 ऐड कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 283, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मेटल। तो आपने बताना है कि कौन सी धातु नहीं है, तो इसका राइट आंसर है पीतल, यानी कि ब्रास, ऑप्शन डी। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, इसका राइट आंसर बिस्मथ होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मेटल, तो कौन सी नहीं है, बिस्मथ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जिसमें आपसे पूछ रखा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कंपाउंड। ठीक है, आपने बताना है कि कौन सा कंपाउंड नहीं है, तो यहां पर होगा, इसका होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ब्रास। ठीक है, ऑप्शन डी, जो कंपाउंड नहीं है, पीतल। ठीक है, नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपने बताना है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर है उसकी स्टेट क्या होगी, तो वो होगी लिक्विड एंड वेपर्स। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट, द्रव और वाष्प। ठीक है, नेक्स्ट है द इंडिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वाज प्रपोज्ड बाय। तो आपने बताना है कि पदार्थ की अभाज्यता किसके द्वारा प्रस्तावित की गई। यू हैव 4 ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन डी। ठीक है, तो किसने दिया था, ये दिया था डॉल्टन ने, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट है करेक्ट फॉर्मूला ऑफ फेरिक सल्फेट। तो आपने फेरिक सल्फेट का सूत्र बताना है जो सही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, Fe2SO4 ब्रैकेट के बाद थ्राइस। ठीक है, नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन
कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसकी परसेंटेज बतानी है आपने, इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। फिलहाल अभी आप ऐसे ही देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, 40। कितनी होती है? 40। नेक्स्ट है इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल फास्टर, ठीक है, देन यू हैव 4 ऑप्शन। तो जो साउंड सबसे फास्ट ट्रेवल करती है तो वो कौन सा मीडियम है? वो है आपका सॉलिड, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है, ठोस। नेक्स्ट है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होगा? जैसे 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है, मीटर दे रखा है ना। देखो नेक्स्ट अगर आप देखो तो किलोमीटर में 10⁻12 दे रखा है। अगर मैं इसी को किससे डिवाइड कर दूं, ठीक है, 1 मीटर में एक किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं ना, तो इसको डिवाइड कर देते हैं। अगर आप डिवाइड करके देखते हो तो 3 जो जीरो है वो कैंसिल हो रही है यहाँ पे, है ना, 3 हो गए कैंसिल, तो कितना बचा? 12। इसका मतलब ये भी करेक्ट है और इसी तरह से ये भी करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आप कन्वर्ट करके देख सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट है ट्यूबर क्रॉप्स आर सोर्सेज ऑफ, कंद फसलों का स्रोत है, तो कौन सा है? यू हैव 4 ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, स्टार्च। नेक्स्ट है फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर इज, फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन सी, नाइलॉन, ठीक है। फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? वो है आपका नाइलॉन। नेक्स्ट है दी लाइटेस्ट मेटल इज, यू हैव 4 ऑप्शन। तो आपने बताना है कि जो सबसे हल्की धातु है वो कौन सी है? तो वो है आपकी लिथियम, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कंप्लीट कंबंशन टेक प्लेस इन द कैंडल फ्लेम इन इट्स, तो इसमें आपसे पूछ रखा है मोमबत्ती की आग में पूरा दहन कहाँ होता है? तो कौन से पार्ट में होता है? तो आपने ये बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपके पास ऑप्शन सी, आउटर जोन, ठीक है। 3 तरह के जोन होते हैं इसमें, आउटर, इनर और मिडल। तो जो कंप्लीट कंबंशन है वो कहाँ पर होती है? आउटर जोन में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड एज अ फ्यूल विद हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, निम्नलिखित में से किस ईंधन की सबसे अधिक कैलोरीफिक वैल्यू है? आपके पास 4 ऑप्शन दे रखी है। तो इसका राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन ए, ठीक है, मीथेन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मीथेन, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नेपोलियन वाज एसोसिएटेड विद विच कंट्रीज, ठीक है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो ये बताना है आपने। तो इसका राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन ए, फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच ईयर स्वेज कैनल वाज ओपन फॉर ट्रेड, ठीक है, किस वर्ष स्वेज नहर व्यापार के लिए खोल दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1869, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट है CRI इज सिचुएटेड एट, ठीक है, जो केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये पड़ता है आपका कसौली में, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। कहाँ पड़ता है ये केंद्रीय अनुसंधान संस्थान? ये पड़ता है आपका कसौली में। स्वामी विवेकानंद मेडिकल इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, ठीक है, स्वामी विवेकानंद मेडिकल संस्थान स्थित है, तो ये कहाँ पर पड़ता है आपका? ये पड़ता है आपका पालमपुर में, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जिसमें आपसे पूछ रखा है द स्टेट ऑफ इंडिया एसोसिएटेड विद सैफरन प्रोडक्शन इज, केसर उत्पादन से जुड़ा भारत का राज्य है। यू हैव 4 ऑप्शन। आपने बताना है कि कहाँ पर केसर का उत्पादन सबसे अधिक होता है, ठीक है, तो वो होता है आपका जम्मू और कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हु इज लोकसभा स्पीकर, ठीक है, लोकसभा स्पीकर का क्या नाम है? तो वो है ओम बिड़ला, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी, लोकसभा स्पीकर का नाम है ओम बिड़ला। नेक्स्ट है जिसमें आपसे पूछ रखा है हु इज द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग अवार्ड्स इज गिवन फॉर एक्सेलेंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग, ठीक है, खेल प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है द्रोणाचार्य, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। कौन सा दिया जाता है स्पोर्ट्स कोचिंग में जो एक्सेलेंस अवार्ड है? दैट इज योर द्रोणाचार्य अवार्ड। नेक्स्ट है
Which among the following is the program launched in 2015 by the government keeping the female foeticide in mind? ठीक है, नारी भ्रूण हत्या को मद्देनजर रखते हुए 2015 में सरकार द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, बेटी बचाओ। कौन सा चलाया गया था? वो था आपका बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जिसमें आपसे पूछ रखा है विच ऑफ द स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शुगर मिल्स ऑफ इंडिया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, सबसे ज्यादा जो चीनी की मिलें पाई जाती है, ठीक है, शुगर की, चीनी की, वो है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है टू विच डील वाज अगस्टा वेस्टलैंड एसोसिएटेड? ठीक है, जो अगस्टा वेस्टलैंड है सौदा, जो अगस्टा वेस्टलैंड सौदा है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है आपका हेलीकॉप्टर से, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट है श्रीहरिकोटा इज सिचुएटेड इन? आपने बताना है कि जो श्रीहरिकोटा है, ठीक है, वो कहाँ पर पड़ता है आपका? तो देखिए वो स्थित है आपका कहाँ पर? वो है आपका आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपसे पूछ रखा है कि जो कोरोना वायरस है वो चीन के किस शहर से आरंभ हुआ? ठीक है, फ्रॉम विच सिटी, दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम विच सिटी ऑफ चाइना डिड द कोरोना वायरस स्टार्टेड? तो ये आप सबको पता ही होगा कहाँ से शुरू हुआ था ये आपका शुरू हुआ था बीजिंग, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हाउ मेनी राज्यसभा सीट्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश? ठीक है, तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर है आपके पास, तो इसका राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन सी, ठीक है, 3। राज्यसभा की कितनी है? 3 है। और अगर बात की जाए एचपी में, ठीक है, लोकसभा की सीटों की, ठीक है, लोकसभा की सीटें, तो वो है 4। ये इंपॉर्टेंट है दोनों ही, क्योंकि एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, कभी कभार लोकसभा की तो कभी कभार राज्यसभा की, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर इज द अमेजोन रेन फॉरेस्ट लोकेटेड? ठीक है, जो अमेजोन वर्षावन है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये पड़ते हैं आपके साउथ अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है, दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर दिए हैं विद आंसर की, ठीक है, जो कि ऑफिशियल आंसर की है। तो ये मैं यहाँ पर आपको ये भी दिखा देती हूँ जो ऑफिशियल आंसर की है, तो आप इससे भी अपने आंसर मैच कर सकते हो। ये यहाँ से है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो, अपने आंसर मैच कर सकते हो।